नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे तुला राशि में मंगल का राशि परिवर्तन, क्या हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा। मंगल तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस गोचर का अलग अलग परिणाम, अलग अलग फल आएंगे। तुला राशि साझेदारी, संतुलन, न्याय और रिश्तों का प्रतीक है। इसलिए यह ग्रह तुला राशि में प्रवेश करता है तो सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव डालता है। यदि सूर्य तुला राशि में प्रवेश करे तो अहंकार और टकराव बढ़ सकता है। मंगल तुला राशि में प्रवेश करे तो रिश्तों में साझेदारी, आक्रामकता, बहस बढ़ सकता है। मंगल ग्रह ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऊर्जा, साहस, पराक्रम, आक्रामकता, इच्छा शक्ति का प्रतीक है। मंगल ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। यह अग्नि तत्व का ग्रह है। यह हमारे भीतर ऊर्जा, कार्रवाई करने की क्षमता को दर्शाता है। भाई, भूमि, संपत्ति और तकनीक कार्यों का कारक माना जाता है। मंगल ग्रह शुभ स्थिति में हो तो यह व्यक्ति निडर, साहसी और दृढ़ निश्चयी बनाता है। ऐसे लोग अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करके जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, खासकर सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, खेल जैसे क्षेत्रों में। यदि मंगल कमजोर, अशुभ अवस्था में हो तो क्रोध, आक्रामकता, अधीरता, हिंसा जन्म दे सकता है। ऐसे लोग चोट, दुर्घटना, कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विवाह में मांगलिक दोष भी माना जाता है। मंगल तुला राशि में गोचर क्या प्रभाव पड़ेगा यह सभी राशियों पर। पहले हम मंगल ऊर्जा, साहस, क्रोध और जुनून का ग्रह है। यह रिश्तों तुला राशि में प्रवेश करता है तो सभी राशियों पर पड़ता है। तुला राशि सबसे ज़्यादा असर दिखता है। सबसे पहले मेष राशि की बातें करते हैं। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको नई ऊर्जा, जोश, संचार होगा। आप अपने काम को लेकर अधिक आक्रामकता, निर्णायक हो सकते हैं, जिससे आपके रुके हुए प्रोजेक्ट में गति आएगा। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो बड़े डील करने से सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। मंगल का यह गोचर सहकर्मियों, व्यापारिक साझेदारी के साथ टकराव, बहस का कारण बन सकता है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि पेशेवर रिश्तों में खराब कर सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपकी शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी। आप अपने से ज़्यादा चुस्त महसूस करेंगे। यह समय व्यवसाय, खेल कूद और किसी शारीरिक गतिविधि शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। मंगल तेज के प्रभाव से जल्दीबाजी काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे दुर्घटना, चोट की संभावना बढ़ सकती है। गाड़ी चलाने समय कोई भी जोखिम भरा काम करते समय सावधानी बरतें और तनाव से बचाव कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से देखा जाए तो रिश्तों में नया जोश, जुनून देखने को मिलेगा। जो लोग अकेले हैं वह आत्मविश्वास बढ़ेगा, नए संबंध बना सकते हैं। विवाहित जोड़ों के लिए यह गोचर रिश्तों में रोमांस फिर से जगा सकता है। नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए मंगल प्रभाव रिश्तों में अहंकार, गुस्सा बढ़ा सकते हैं। जैसे छोटी बातों में बहस, झगड़ा हो सकता है। साथी के भावनाओं का सामना करना और शांत रहकर बात को सुलझा सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो साहसी, निर्णायक, आप अपने आय को बढ़ाने के लिए नए तरीकों को खोजने में सफल होंगे। आप खर्चे बढ़ सकते हैं, खासकर अचानक अनावश्यक खर्चे, जल्दबाजी किए गए निवेश, वित्तीय फैसले नुकसान कारण बन सकता है। इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। उपाय की बातें की जाए तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शुभ होगा क्योंकि मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव कम होते हैं। लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, जैसे गुड़, मसूर दाल, लाल वस्त्र जैसे। ध्यान और योग के सहारा ले सकते हैं। नियमित रूप से ध्यान करें, प्राणायाम करें। अब चलते हैं वृषभ राशि में मंगल का यह गोचर तुला राशि पर। मंगल का यह गोचर वृषभ राशि वालों को क्या प्रभाव पड़ेगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जबकि मंगल, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा, क्रोध और ग्रह है। मंगल तुला राशि में गोचर छठे भाव से होगा तो छठा भाव रोग, शत्रु,
दृढ़ नौकरी का होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में आपको कुछ खास परिणाम देखने को मिल सकता है। करियर और व्यवसाय के क्षेत्रों में नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो सफलता मिल सकता है। आप अपने काम को अधिक ऊर्जावान, सक्रिय महसूस करेंगे और प्रदर्शन या सुधार हो सकता है। कार्यस्थल पर अपने छिपे हुए शत्रु हो सकते हैं जो आपके परेशान करने का कोशिश करेंगे। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा और किसी तरह बहस और लड़ाई से बचना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो सुधार देखने को मिल सकता है। मंगल की ऊर्जा आपके फिट रहने को प्रेरित करेगी। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। पेट से जुड़ी समस्याओं में अचानक बुखार जैसी छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। इस गोचर के दौरान आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे। आपको विरोधी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाही हो। आप सतर्कता बनाए रखें। अगर आप किसी को कर्ज से परेशान हैं तो उसे चुकाने के लिए समय अच्छा है। आप आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं। इस दौरान आपको आय में वृद्धि हो सकता है। अपनी मेहनत और साहस से धन कमाने में सफल होंगे, लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण रख सकते हैं। उपाय की बात की जाए तो हनुमान भगवान का पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहस और लड़ाई झगड़े से बचें। कार्यस्थल में शांत और संयमित रहें। स्वास्थ्य के लिहाज से नियमित व्यायाम करें और पौष्टिक आहार करें। अब चलते हैं मिथुन राशि में मंगल का यह गोचर तुला राशि पर कैसा असर होगा। मिथुन राशि में पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और रचनात्मक का भाव होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, जोश का संचार होगा और अपने कई नया साथी मिल सकता है। आपको अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अधिक प्रयास कर। आपको विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी के बीच समझ और प्रेम बढ़ता है। इस दौरान आपके रिश्ते में अहंकार, टकराव हो सकता है। छोटी छोटी बातों में बहस, गलतफहमी और पार्टनर के भावनाओं का सम्मान करना, शांत रहकर बात को सुलझा सकते हैं। विद्यार्थी के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। अपनी पढ़ाई को अधिक मेहनत में सफल रहेंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे आपको मुश्किल विषयों में आसानी समझ पाएंगे। रचनात्मक कार्यों में जैसे कला, संगीत, लेखन रुचि बढ़ सकता है। आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यदि आप संतान हैं, इन गोचर में सकारात्मक बदलाव हो सकता है, जिससे अधिक ऊर्जावान और साहसी होंगे। आपकी संतान के साथ धैर्य से काम देना होगा। उनके व्यवहार में थोड़ा सा गुस्सा, जिद हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। खासकर शेयर बाजार, सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। इस दौरान आपको कुछ अलग घटनाएं आ सकती हैं। उपाय की बातें की जाए तो मंगलवार को मिथुन राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी का पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, बुध मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करें। हरी वस्तुओं का दान करें। अब चलते हैं कर्क राशि। मंगल का तुला राशि में गोचर कर्क राशि वालों को क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल या यह गोचर अपनी राशि चौथे भाव से होगा। चौथा भाव परिवार, घर परिवार और माता की सुख सुविधा का भाव होता है। इस गोचर के प्रभाव से इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा दिखेगा। परिवार में घर का माहौल के लिहाज से जो घर परिवार में जुड़े हैं, पुराने विवादों को सुलझाने के लिए अच्छा समय है। घर की सजावट, मरम्मत, कोई नया सामान खरीदने में रुचि ले सकते हैं। घर के माहौल में थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच छोटी मोटी बहस, गलतफहमी होती है। माता के स्वास्थ्य के लेकर चिंता हो सकती है। आपको धैर्य और शांति से काम लेना होगा। इस समय आपके काम आर्थिक मेहनत, समर्पण की मांग करेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अधिक काम करने में सक्रियता दिखाई
पड़ सकता है। यह गोचर आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने को प्रेरित करेगा। स्वास्थ्य के लिहाजा से देखा जाए तो अपने स्वास्थ्य में खास ध्यान रखना होगा, खासकर पेट छाती से जुड़ी समस्याएं। बाहर खाना खाने से बचें, नियमित व्यायाम करें। आर्थिक स्थिति, इस दौरान संपत्ति वाहन निवेश करने का विचार कर सकते हैं। संपत्ति खरीदारी से बचने के लिए अच्छा समय है, लेकिन पहलुओं को अच्छी तरह से जांच लें। मंगल की दृष्टि की बातें करें तो मंगल की अपनी स्थिति चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव से देखा जाता है। मंगल आपके चौथे भाव में बैठकर अपनी राशि पांचवें भाव वृश्चिक राशि को देख रहा है। यह भाव संतान, शिक्षा, प्रेम संबंधों का आता है। इस दृष्टि के कारण प्रेम संबंधों को जुनून बढ़ सकता है, लेकिन अहंकार, टकराव भी संभव है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। सातवीं दृष्टि मंगल की राशि चौथे भाव पर बैठकर अपने आपके 10वें भाव से मेष राशि को देख रहा है। 10वां भाव करियर, कर्म क्षेत्र का होता है। यह दृष्टि आपके पेशेवर जीवन जबरदस्त ऊर्जा, महत्वाकांक्षा लाएगा। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ही आक्रामक हो सकते हैं। मंगल अपनी राशि चौथे भाव में बैठकर आपके 11वें भाव वृषभ राशि को देख रहा है। यह भाव आय, लाभ, बड़े भाई बहनों का होता है। इस दृष्टि से आपका अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन दोस्तों, बड़े भाई के साथ वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। उपाय की बातें की जाए तो कर्क राशि में जल तत्व की राशि है। अपने गुस्सों को शांत करने के लिए अधिक जल पिएं और शांत रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपनी माता पर विशेष ध्यान दें और आशीर्वाद लें। अब चलते हैं सिंह राशि में मंगल का यह गोचर तुला राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा सिंह राशि पर। सिंह राशि वाले को साहस और पराक्रम में अद्भुत आत्मविश्वास संचार होगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार रहें, सफल होंगे। आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। दौरान आपकी थोड़ी आक्रामकता बढ़ सकती है, जिसके आप सबसे कटुता आ सकती है। अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, खासकर संवाद प्रभावित होगा और इस दौरान ऊर्जावान, फुर्तीला महसूस करेंगे, लेकिन अपने छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। खासकर आप वाहन चलाने में सावधानी बरतें। पाचन संबंधी समस्याएं, रक्तचाप में उतार चढ़ाव हो सकता है। गुस्से पर नियंत्रण रखना, नियमित रूप से व्यायाम करना आपके लिए फायदेमंद होगा। उपाय की बातें की जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर लाल कपड़ा का दान करें और मंगल देव का पूजा कर सकते हैं। या आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो मंगल देव का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। अब चलते हैं मंगल का राशि परिवर्तन तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि में मंगल लग्न भाव में आता है तो व्यक्ति का स्वभाव, स्वास्थ्य और सामान्य जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। व्यक्ति के स्वभाव, अपना ऊर्जा, आत्मविश्वास, साहस में वृद्धि होगी। आप अपने अधिक निर्णायक क्रियाशील होंगे, लेकिन आप गुस्सा, अहंकार, जल्दबाजी से बढ़ सकती है। तुला राशि में संतुलन प्रिय स्वभाव के लिए एक चुनौती होगी। आर्थिक क्षेत्र में मंगल की दृष्टि के कारण आप धन भाव में सीधा प्रभाव पड़ेगा। मंगल 8वीं दृष्टि आपकी राशि 8वें भाव पर होगा। आपके धन भाव का स्वामी है। आपको रचनात्मक धन लाभ करवा सकते हैं। विरासत से बीमा, गुप्त स्रोत से पैसा मिल सकता है। अपने धन कमाने का जुनून बढ़ेगा। समाज के क्षेत्र में दायरे में सक्रिय प्रभावी रहेंगे। लोग आपके साहस और ऊर्जा को प्रभावित होगा। हालांकि आपकी आक्रामकता प्रवृत्ति के कारण दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ गलतफहमी, बहस हो सकती है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगा तो आपके जीवन साथी का भाव है। यह दृष्टि रिश्ते में जुनून, जोश बढ़ाएगी, लेकिन अहंकार टकराव पैदा कर सकता है। आपको अपने पार्टनर के साथ धैर्य से पेश आए। व्यवसाय और करियर के क्षेत्र में जबरदस्त गति आएगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत और निर्णायक कर पाएंगे। आपके नेतृत्व कौशलता में वृद्धि होगी। अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ शांति बनाए रखें। उपाय की बातें की जाए तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, शांत रहें और योग का सहारा लें।
अब चलते हैं वृश्चिक राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि में मंगल 12वें भाव हानि, विदेश यात्रा, अस्पताल से छिपे हुए शत्रुओं का भाव होगा, इसलिए इन क्षेत्र में आपको कुछ खास परिणाम देखने को मिलेगा। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। खर्च, यात्रा, स्वास्थ्य पर किसी भी अप्रत्याशित चीज हो सकता है। अपने बजट पर ध्यान रखना होगा। अनावश्यक खर्चों पर लगानी होगी और स्वास्थ्य के लिहाज से 12वें भाव में गोचर आपके स्वास्थ्य का असर डाल सकता है। आप अपनी सेहत पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर आंखों और पैरों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। लापरवाही आपको डॉक्टर व अस्पताल का चक्कर लगवा सकता है। अपने गुस्से, आक्रामकता पर नियंत्रण रखना होगा। आपके छिपे हुए शत्रु विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए लोगों की आंखें बंद करके भरोसा न करें। रिश्तों में गलतफहमी, दूरी बढ़ सकता है। करियर और यात्रा के क्षेत्र में नौकरी पेशा लोगों के लिए काम के सिलसिले में विदेश यात्रा योग बन सकता है। जो लोग विदेश में कार्य कर रहे हैं, कंपनी में कार्य कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से लाभ हो सकता है। कार्यस्थल पर आपके कुछ लेकर अफवाहें, विवाद हो सकता है। यह गोचर आपको आत्मचिंतन, आध्यात्मिक प्रेरित कर सकता है। आप अपने जीवन के उद्देश्यों पर गहराइयों पर सोचेंगे और मानसिक शांति का तलाश करेंगे। उपाय की बातें की जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, लाल वस्तुओं का दान करें, शांत रहें, योग का सहारा लें। अब चलते हैं धनु राशि में मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि में मंगल 11वें भाव लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, सामाजिक संबंधों का होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में कुछ खास परिणाम देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति और लाभ में यह गोचर बहुत ही शुभ है। आपकी आय में जबरदस्त वृद्धि होगी। आपकी मेहनत को फल आपको लाभ और धन के रूप में मिलेगा। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। यह समय आपके निवेश के लिए अच्छा रहे। आप सोच समझकर कदम उठाएं। आपकी सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। आपके नए लोगों से जुड़ेंगे। आपके बातचीत की ऊर्जा जोश हो सकता है और जिससे आपके संबंध मजबूत होंगे। मंगल का यह ऊर्जा के कारण अपने दोस्तों के साथ किसी बात पर मतभेद, बहस हो सकती है। अपने शांत सीमित तरीके से रिश्ते खराब ना करें। करियर के क्षेत्र में आप इच्छाएं को पूरा करने में पूरी लगन के साथ काम करेंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का नया जोश बढ़ेगा और कुल मिलाकर काम करने में सफलता मिलेगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते सुधार होगा, जिससे आपके सहयोग किसी काम में सफल होंगे। विचारों में मतभेद की संभावना हो सकती है। उपाय की बातें की जाए तो हनुमान भगवान का पूजा करें और धन का सदुपयोग करें। संबंधों पर धैर्य रखें। दोस्तों और बड़े भाइयों से बातचीत करते समय धैर्य रखें। अब चलते हैं मकर राशि में मंगल का यह गोचर 10वां भाव करियर, व्यवसाय, मान सम्मान, कर्म का क्षेत्र होता है। मकर राशि वाले का यह गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सीधे प्रभावित करेगा, क्योंकि मंगल 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। करियर व्यवसाय के क्षेत्र में नई ऊर्जा गति आएगा। अपने काम को जबरदस्त उत्साह जुनून होगा। पदोन्नति, वेतन में वृद्धि, नौकरी में बदलाव का योग बन सकता है। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्णायक, साहसी बनेंगे। यह आपके नई परियोजना शुरू करने के लिए, काम की पहचान बनाने के लिए बहुत अनुकूल है। इस दौरान आपकी आक्रामकता बढ़ सकती है। आप अपने वरिष्ठों, सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकता है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। काम से ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी बहुत ही वृद्धि होगी। आपको मान सम्मान बढ़ेगा। आप मेहनत और लगन से अपनी अलग पहचान बनाएंगे। अपनी छवि और मेहनत को सक्षम व्यक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। आपको ध्यान काम केंद्रित होगा, जिसके कारण आप अपने परिवार, सामाजिक जीवन में थोड़ा कम कर पाएंगे। काम के दबाव के कारण तनावग्रस्त महसूस करेंगे, इसलिए आपके संतुलन बनाए रखना होगा। उपाय की बातें की जाए तो हनुमान भगवान का पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को अवश्य करें। धैर्य से काम लें। कार्यस्थल में किसी तरह का टकराव से बचें। लाल वस्तुओं का दान करें। अब चलते हैं कुंभ राशि।
कुंभ राशि में मंगल का यह गोचर नवा भाव, भाग्य भाव, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, पिता का होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में आपको खास परिणाम देखने को मिलेगा। यह गोचर आपके भाग्य मजबूत करेगा, आपकी किस्मत आपके साथ ही देगी, आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। आप धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों प्रति रुचि बढ़ेगी। आप तीर्थ यात्रा में किसी धार्मिक स्थल यात्रा जा सकते हैं। इस दौरान आपकी थोड़ी जिद्दी स्वभाव से कट्टरता आ सकती है। आपकी बातों को दूसरे को थोपने से बचना चाहिए। उच्च शिक्षा यात्रा के क्षेत्र में आप विद्यार्थियों का बहुत ही अच्छा अनुकूल समय है। आप अपनी पढ़ाई पूरी लगन से मेहनत करेंगे। विदेश यात्रा योग बन सकता है, खासकर शिक्षा करियर से जुड़े मामलों में। इस दौरान आपके पिता गुरु के साथ विचार कुछ मतभेद हो सकता है। आपको इनके मान सम्मान धैर्य में पेश आना चाहिए। इसकी सलाह से ध्यान सुनना होगा, फायदेमंद होगा। करियर में प्रगति होगी। आप काम पूरा करने के लिए आप भाग्य साहस दोनों का सहारा लेंगे। आपको काम मान्यता मिल सकता है, आप कोई नया अवसर मिल सकता है। उपाय की बातें की जाए तो हनुमान भगवान का पूजा करें, पिता और गुरु का सम्मान करें, सत्य वचन बोलें और अपने धर्मों सिद्धांतों पर अडिग रहें, दूसरे के विचारों का सम्मान करें। अब चलते हैं मीन राशि। मीन राशि में मंगल का यह गोचर 8वें भाव अचानक लाभ, हानि, गुप्त विद्या, विरासत, जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं का है। यह गहन संवेदनशील, इसके लिए गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में छिपे हुए अप्रत्याशित पहलुओं पर पड़ेगा। इनके दौरान अचानक धन लाभ योग हो सकता है, जैसे विरासत से संपत्ति मिल सकता है, कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। यह समय आपकी बीमा, शेयर बाजार, किसी अन्य जोखिम से भरे निवेश करने के लिए कुछ हद तक अनुकूल हो सकता है, लेकिन आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। अचानक धन हानि खर्च का योग बन सकता है। आपको अपनी वित्तीय प्रबंधन बहुत सावधानी से करनी होगी और किसी तरह से बड़े निवेश से बचना चाहिए। स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो यह गोचर आपके स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई कार्य न करें, क्योंकि चोट लगने से दुर्घटना होने की संभावना बढ़ सकती है। विशेषकर वाहन चलाने में सावधानी बरतें। अपने रिश्तों में बहुत गुप्त बातें सामने आ सकती हैं, जैसे बड़ी बेचैनी हो सकती है। अपने पार्टनर और करीबी लोगों के साथ धन संबंधी मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें, गलतफहमियों से बचें। 8वां भाव परिवर्तन का भाव होता है। मंगल का यह गोचर आपके जीवन में गहरे अस्थायी बदलाव ला सकता है। आत्मनिरीक्षण भावना बढ़ेगी। अपने जीवन के रहस्यों को समझने का कोशिश करें। उपाय की बातें की जाए तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जोखिम भरे काम में शामिल ना हो। लाल वस्तुओं का दान करें। मंगलवार के दिन गुड़, मसूर दाल, लाल मिठाई दान करें। योग और ध्यान अभ्यास करें। अपनी मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति मिलेगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक मिल सके। और जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट करें। आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी होगी। यहाँ तक आने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।